रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफर में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 20 करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट का हम लोग सोल्यूशन करने वाला है। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पन्ना। क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? पन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि पन्ना कहाँ पड़ता है? तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पन्ना जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और तेल का पहला कारखाना कहाँ मिला था फ्रेंड्स? तो तेल का पहला कारखाना जो मिला था आपका डिगबोई में मिला था, जो कि असम। कहाँ खोदा गया था? असम में खोदा गया था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स कि फिल्म पांथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। तो ये जो फिल्म था फ्रेंड्स पांथेर पंचाली, ये जो निर्देशित किया गया था आपका सत्यजीत राय के द्वारा किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यापार नीति, जो कि क्या है? राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति, ये सब आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि राजकोषीय नीति का एक घटक है। तो चलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया था फ्रेंड्स E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अमंग द विलियम्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक हो जाएगा आपका फ्रेंड्स BS नायपाल आपका हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एंजेलिक कार्वर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर वे किस देश की निवासी है। जो हराई थी फ्रेंड्स वो किस देश की निवासी है वो पूछा जा रहा है। तो ये जो हराकर, देखिए क्या बोल रहा है ना कि एंजेलिक कार्वर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता, वो किस देश के निवासी थे। तो वो जो निवासी थी फ्रेंड्स आपका जर्मनी का निवासी थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है वो कौन उत्तर की ओर यानी कि प्रवाहित होती है। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है वो आपका सोन नदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोन नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट्स करिए फ्रेंड्स कि बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है। तो चलिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स एक बार जरूर कमेंट्स करिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था वो कहाँ आयोजित किया गया था। ग्रेट हॉर्नबिल जो था फ्रेंड्स केरल, कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में आयोजित किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है। चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय
समिति। तो चलिए कमेंट्स करेगा फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका स्वर्ण श्री समिति के सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है 11, राजस्थान के बीकानेर में 16 जून 2016 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखलाया जाएगा? तो देखिए फ़ारेनहाइट में जो दिखाया जाएगा फ्रेंड्स 122 डिग्री। क्यों? तो देखिए फार्मूला आपका होता है F-32/9 बराबर C/5। तो C का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50। तो यहाँ 50 भर देंगे तो 5 से 10 बार में काट जाएगा फ्रेंड्स, 10 9 90। यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो 90 और 90 प्लस 32 करेंगे तो फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा 122 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम किस नेता की नोबेल पुरस्कार यानी किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये किसका है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया हुआ डोरिस लेनिस, गुंटर ग्रास। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुंटर ग्रास के पुरस्कार विजेता की कृति है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट है अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स आपका कनाडा के साथ किया गया था, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे मीरा लाल गुना ने जीता वो किस देश की थी? तो ये जो थे फ्रेंड्स किस देश की थी? तो ये जो थे फ्रेंड्स आपका स्पेन की थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। यह मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स आपका 57 फीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित यमुनोत्तर रेखा है? कौन सा रेखा जो भारत की क्या है प्रमाणित यमुनोत्तर रेखा है? तो ये जो हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी होती है? तो ये जो आपका होता है 1.676 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित किया गया था? तो पटना का जो स्थापना किया गया था फ्रेंड्स 1917 ईस्वी में किया गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइएगा कौन सा कथन राज्यसभा का सदस्य यानी कि राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ राज्यसभा एक अस्थायी संस्था बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। दो में दिया हुआ किसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था। और डी में दिया राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। डी भी आपका सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ये जो आपका क्या है गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है आपका गलत दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? जो टाइगर वुड है फ्रेंड्स वो किस खेल से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आपका गोल्फ से संबंधित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक क्या है? चलिए बताना है कि ये क्या है। तो यह एक प्रकार का मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? उसका जो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा फ्रेंड्स? तो वो हो जाएगा आपका
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, उनका यानी कि अधिकतम आयु कितना वर्ष होता है, उनके जजों का अधिकतम आयु कितना होता है? तो ये जो आपको होता है 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के बोलेगा तो आपको 62 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। बोको हराम क्या है? तो देखिए बोको हराम जो है ना, नाइजीरिया के एक आतंकवादी संगठन है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? किसको पत्र लिखकर कर सकता है वो पूछा गया था। ये राष्ट्रपति को पद यानी कि पत्र लिखेगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स टोक्यो में होता है। उगता हुआ सूरज के नाम से किस देश को जाना जाता है? उगता हुआ सूरज के नाम से जापान को जाना जाता है, यानी कि जापान की राजधानी टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और भारत में बोलेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ होता है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पहले सूर्यास्त होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित पुस्तक में से कौन पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? तो मैला आंचल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 28, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग को? चलिए बताइएगा 28 का क्या हो जाएगा। तो ये जो हटाया जा सकता है फ्रेंड्स किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? यानी कि मरने के बाद यानी कि जो भारत रत्न दिया गया था वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो पहले व्यक्ति हो जाएंगे आपका लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, गलत है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। इनका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ये तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स, ये जल्लीकट्टू होता है आपका तमिलनाडु में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? तो देखिए अमरकंटक से बोलेगा तो नर्मदा और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नर्मदा और कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक से निकलती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? 1974 में जो न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था फ्रेंड्स आपका पोखरण में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी थी आपका उस समय भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदियों का उद्गम भारत में नहीं है? तो ये नदी जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सतलज। कौन सा नदी हो जाएगा? सतलज, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी जो हो जाएगा फ्रेंड्स धारा किस धारा में निर्देशित है, तो ये हो जाएगा धारा 47। कौन सा धारा, धारा 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। जो 2018 में जो फीफा हुआ था फ्रेंड्स वो कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका रूस में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये देखिए प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है, तो ये जो घूमता है फ्रेंड्स भू स्थिर उपग्रह जो है आपका वो पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताएगा फ्रेंड्स उसका लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक हो जाएगा फ्रेंड्स अर्नेस्ट हेमिंग्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑर्गेनिक राज्य भारत का पहला जो हो जाएगा आपका सिक्किम, कौन सा हो जाएगा, सिक्किम आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, उच्छल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो मेनका गांधी केस के द्वारा किया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 42, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये जो जाना जाता है आपका ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका जो संस्थापक थे फ्रेंड्स पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करती है, तो अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद, 356 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 45, भारत में जेनेटिक्स रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसा किया गया है, तो वीटी कॉटन को किया गया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वीटी कॉटन। नेक्स्ट है 46, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो देखिए नोबेल पुरस्कार तो दिया जाता है फ्रेंड्स स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। बांदीपुर कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर जो देखिए पेंच बांदीपुर हो गया, बक्सा टाइगर रिजर्व, माउंट आबू जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये तो आपका हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि सी का क्या हो जाएगा आपका 1, और बांदीपुर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, अब पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि बांदीपुर आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो देखिए और फिर एक बच गया आपका बक्सा हो जाएगा आपका कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो वो हो जाएगा आपका गंगा की डॉल्फिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 49, हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है, ये किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स, ये जो किया गया है आपका नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड्स उनके द्वारा किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.6 लाख करोड़ हो गया, तो 13% बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, 13% बढ़ा था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51,
निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है आपका? शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। दूध में वसा की मात्रा का अनुकूलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो कहलाता है फ्रेंड्स मानकीकरण कहलाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 53। गोताखोर शरीर को बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं जो उन्हें किस से बचाता है? तो उच्च दबाव से बचाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करता है? तो वो तड़ित वृष्टि क्या हो जाएगा? तड़ित वृष्टि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर लागू होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होते हैं, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो किसके लिए? तो आकाश में विमान का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 57। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो हो जाएगा फ्रेंड्स अन्योन प्रेरण किसका हो जाएगा? अन्योन प्रेरण पे कार्य करता है। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का समीकरण है? तो v बराबर यू प्लस ए टी क्या हो जाएगा? v बराबर यू प्लस ए टी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग 60 क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है कैलोरीमीटर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी माप इकाइयों को सीजीएस प्रणाली का परिभाषित करती है? तो ये जो करता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि 60 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 50 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए एक और सभी लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। चलिए अब आपका 7 बजे से आपका बिहार एसएससी का लाइव क्लासेज स्टार्ट रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।